Assalamu alaikum students, welcome to CISC online classes. Today we will start chapter number 5, which is about the variety of life. So what is meant by variety of life? Variety mean variation, change, and life mean living organism. It means that changes or variation in living organisms, and we can study it under a one branch of biology. We call it biodiversity. Biodiversity has been derived from bio and diversity. Diversity mean variation within the species and among the species. Variation within the species and among the species So we can simply define the biodiversity as the variation of the wide range of variation of living organism present in this world. The wide range of variation of living organisms present in this world, or we can also define the biodiversity as the richness of species in a particular area or habitats. The richness of species in a particular area, or habitat. यानी बायोडाइवर्सिटी किस चीज़ को बोलते हैं कि हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म में चेंजेस होते हैं, प्लांट्स में भी होते हैं, एनिमल में भी होते हैं, और उसी चेंजेस को हम क्या नाम देते हैं? वेरिएशन का नाम देते हैं। और बियोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम ऑर्गेनिज्म के बारे में यानी उसके चेंजेस आगे हम डिटेल में स्टडी करेंगे, कौन सी चेंजेस होते हैं, किस तरह वो आते हैं, इनको हम क्या नाम देते हैं? बायोडाइवर्सिटी. इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड that over 1.5 million of species of animals and 5 million of species of plants have been identified. यानी हम ये पता है कि हमारे पास 15 लाख एनिमल की स्पीशीज़ आइडेंटिफाइड है और 5 लाख हमारे पास प्लांट की डिफरेंट स्पीशीज़ आइडेंटिफाइड है. अब ये इतने ज़्यादा एनिमल्स या इतने ज़्यादा प्लांट्स हमारे पास, इनमें हमारे पास क्या है? यानी सिंपल बैक्टीरिया से लेकर, बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया इज़ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, हम जाते हैं कम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन. तो इनके अंदर हमारे पास डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिज्म आते हैं. कोई क्या कर लेते हैं? कोई फ्लाई कर लेते हैं, कोई वॉक करते हैं, कोई क्रॉलिंग करते हैं, कोई स्विमिंग पर करते हैं, कोई एक्वेटिक इन्वायरमेंट में होते हैं, कोई डिज़र्ट में होते हैं, कोई टेरेस्ट्रियल होते हैं, कोई ज़मीन के नीचे बर्विंग में जाते हैं. इट मीन दैट एवरी एनिमल्स या एवरी ऑर्गेनिज्म हैव देयर ओन लाइफ स्टाइल. Every animals या every organism have their own mode of nutrition, their development or their stages of development, and everyone has their own mode of reproductions. So for that purpose, it is difficult for biologists to know or understand the characteristic of each organism. So for that purpose, biologists proposed a system which is called as classification system, or we can also call as biological classification. Now I will come toward that what is meant by classification. कि classification किस चीज़ को बोलते हैं? So we can define classification as the arrangement of species, the arrangement of species into groups and subgroups, on the basis of their similarities and differences, on the basis of their similarities
and differences is called as classification। यानी हम क्या करते हैं, हम ऑर्गेनिज़म्स को उसके ऑर्गेनिज़म के अंदर सिमिलरिटी की बुनियाद पे और उसके अंदर डिफरेंसेस की बुनियाद पे उसको ग्रुप्स में एंड सब ग्रुप में क्या कर लेते हैं, डिवाइड करते हैं, और उस डिवीज़न को हम क्या नाम देते हैं, क्लासिफिकेशन। सिंपल सा एग्जांपल दूंगा मैं कि हमारे लेट सपोज बाहर से कोई बंदा आता है, कहता है कि फ़लाने इस कॉलेज में लेट सपोज कहते हैं कि हारिस को बुलाओ, ठीक है, किसको बुलाओ, हारिस को बुलाओ। तो ये अब पूरे कॉलेज वालों के लिए मुश्किल बात है कि हारिस मतलब कौन सा हारिस है, कौन से, लेकिन हमने क्या किया, कॉलेज में स्टूडेंट्स को हमने कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है कि ये 9th क्लास का, ये 10th का है, ये फर्स्ट ईयर के। उसके बाद फिर हमने सब ग्रुप्स बनाए हुए हैं कि ये कंप्यूटर का है, ये प्री मेडिकल का है या प्री इंजीनियरिंग का है। क्यों? आइडेंटिफिकेशन में आसानी के लिए। लिहाजा इसी तरह हम एग्जैक्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं ग्रुप्स में एंड सब ग्रुप्स में, लेकिन वहाँ पे हम उसके स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज़, उसकी फिजियोलॉजिकल सिमिलरिटीज़ और उसके डिफरेंसेस की बेस पे करते हैं। एंड बायोलॉजी का वो ब्रांच जिसमें हम क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद नेमिंग देते हैं, नेम्स देते हैं, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे, और उसके बाद क्लासिफिकेशन करते हैं यानी डिवीज़न करते हैं। इस ब्रांच को हम नाम देते हैं टैक्सोनॉमी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग and classification of organisms and classification of organisms is called as taxonomy। इसको क्या नाम देते हैं, taxonomy। taxon stand for classifications। अब हम आते हैं कि हमारे पास why we have need of classification। एग्जाम्पल से तुम लोग को क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हमारे पास मिलियंस ऑफ स्पीशीज़ ऑफ प्लांट एंड एनिमल हैव बीन आइडेंटिफाइड अप टिल नाउ एंड दीज नंबर आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। अब हम क्या कहते हैं कि जितनी भी हमारे पास ऑर्गेनिजम्स है, हम उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री मालूम करना चाहते हैं, क्योंकि जितनी भी ऑर्गेनिजम्स है वो अपने लाइफ में किसी न किसी स्टेज में एक दूसरे के साथ, यानी इनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जहाँ से वो ओरिजिनेट हुए हैं वहाँ पे एक दूसरे के साथ क्या मिलते हैं, यानी इनकी एवोल्यूशनरी मिस्ट्री, इनके अंदर सिमिलरिटीज़ पाए जाते हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को जानने के लिए, ताकि हमारे लिए आसानी हो। सेकंड नंबर पे इनकी एवोल्यूशन को आइडेंटिफिकेशन के लिए, ताकि इनकी एवोल्यूशन को हम इजीली स्टडी कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि हम क्लासिफिकेशन किस बेस पे करते हैं, हाउ वी कैन क्लासिफिकेशन, कि हम क्लासिफिकेशन को किस बेस पे करते हैं। क्लासिफिकेशन हम मेनली करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज, शेप, स्ट्रक्चर्स एंड देयर सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। लेकिन हम करते हैं जो हमारे पास बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से पहले जो मेन 2 पॉइंट्स है उस पे करते हैं। एक को हम नाम देते हैं होमोलॉजी, अगले को हम नाम देते हैं एनालॉजी। इसके साथ साथ हम साइटोलॉजी की बेस पे करते हैं, फिजियोलॉजी की बेस पे करते हैं। जो लेटेस्ट हम करते हैं क्लासिफिकेशन, हम करते हैं उनके डीएनए के स्ट्रक्चर पे करते हैं, यानी उनकी कंपैरेटिव बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को स्टडी करके हम क्या कर लेते हैं, इनको क्लासीफाई करते हैं। मेनली हम किस बेस पे करते हैं क्लासिफिकेशन, हम करते हैं होमोलॉजी, व्हाट इज़ होमोलॉजी। होमोलॉजी क्या होता है, वो ऑर्गेनिजम्स या वो स्ट्रक्चर्स जिनके स्ट्रक्चर सेम होते हैं लेकिन उनका फंक्शन क्या होता है, डिफरेंट होता है। दो स्ट्रक्चर विच हैव सिमिलर इन देयर स्ट्रक्चर बट दे हैव डिफरेंट फंक्शंस। दो स्ट्रक्चर्स which are similar in their form or structure, in their form or structure, but they perform different functions, but they perform different functions, and these structures are said to be homologous structures, different functions, and these structures are said to be homologous
structures and the study of these structures is called as homology। यानी होमोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, होमोलॉजी में हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिज्म के ऐसे स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि ऑर्गेनिज्म के अंदर स्ट्रक्चर सेम होते हैं। आगे एग्जांपल दूंगा, क्लियर हो जाएगा जिससे तुम लोगों को, लेकिन उसके फंक्शन क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। इट इंक्लूड द इंटरनल मॉर्फोलॉजी और इंटरनल स्ट्रक्चर। इट आल्सो इंक्लूड द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स। हम डिफरेंट करते हैं ऑन द बेस ऑफ साइटोलॉजी, यानी उसकी सेल के स्ट्रक्चर की बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन या ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजियोलॉजी की बेस पे करते हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेजेस ऑफ ग्रोथ पे करते हैं, या हम करते हैं उसकी नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे करते हैं, जो कि हमारे पास लेटेस्ट जो हमारे पास है क्लासिफिकेशन, जिसमें हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को यूज़ करते हैं, बायोकेमिस्ट्री को यूज़ करते हैं। होमोलॉजी में एक बात है कि ये कॉमन इंसेस्ट्री की बेस पे करते हैं। किस बेस पे, कॉमन इंसेस्ट्री। कॉमन इंसेस्ट्री या व्हाट इज़ मीन्ड बाय कॉमन इंसेस्ट्री, इंसेस्टर बोलते हैं अबाव अजदाद को। यानी ये जो क्लासिफिकेशन करते हैं, कहते हैं कि ये जो ऑर्गेनिज्म है इनके स्ट्रक्चर सेम है, फंक्शन डिफरेंट है। अब स्ट्रक्चर सेम क्यों है, क्योंकि इन ऑर्गेनिज्म के जहाँ से ये ओरिजिनेट हुए हैं वहाँ पे ये क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, इनके फंक्शन, इनके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। यानी ये कहा जाता है कि इनके जो आबाव व अजदाद हैं ये क्या है, एक हो सकते हैं, कॉमन हो सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास वर्टिब्रेट्स के अंदर 4 लिम्स होते हैं। 4 लिम्स इन वर्टिब्रेट्स are used for different, they have same structure but they perform different functions। 4 limbs in vertebrates। अब 4 लिम्ब की अगर बात कर लेते हैं तो मंकीज़ के अंदर जो 4 लिम्स होते हैं, मंकी यूज़ कर लेते हैं किस चीज़ के लिए, मंकी, मकाका मलेटा। लेटर ऑन हम स्टडी करेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को कि हम ऑर्गेनिजम्स को, एनिमल्स को नाम किस बेस पे देते हैं। तो मंकी जो 4 लिम्ब यूज़ कर लेते हैं किस चीज़ के लिए, दरख्तों पे हैंग होने के लिए, हैंगिंग ऑन ट्रीज। इसी तरह हमारे पास क्या है, बेट है, शिमगादड़, वो 4 लिम्ब यूज़ कर लेते हैं किसके लिए, फ्लाइट के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरह हमारे पास कैटल्स है, मवेशियाँ हैं, वो यूज़ करते हैं 4 लिम्स को यूज़ करते हैं वॉकिंग के लिए। अब क्या है, होमोलॉजी में हमने ये कहा, यानी 4 लिम्स का स्ट्रक्चर मंकी, बेट और केटल का, इनके अंदर यानी स्ट्रक्चर सिमिलर हैं, लेकिन इनके क्या है, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। सो इस बेस पे हम क्या कर लेते हैं, क्लासिफाई करते हैं, और इसको हम कहते हैं होमोलॉजी या होमोलोगस स्ट्रक्चर्स। सेकंड जो हमारे पास है वो है एनालॉजी। एनालॉजी में ये होता है स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं, फंक्शन सेम होता है। एनालॉजी, those structures which have different forms या different structures, different forms or different structures but they perform similar functions, but they perform similar or same functions. These structure are said to be analogous structure and the study of this structure is said to be analogy। यानी यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, फंक्शन क्या होगा, सेम होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, 4 लिम्स है या विंग्स है। अब विंग्स बर्ड्स के अंदर भी क्या है, फ्लाइट के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरह विंग्स होते हैं, इंसेक्ट्स के अंदर भी होते हैं हमारे पास, कुछ इंसेक्ट्स के अंदर भी, वो भी किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, फ्लाइट के लिए यूज़ करते हैं। अब बर्ड के विंग्स में और इंसेक्ट्स के विंग्स में
काफ़ी डिफरेंट है स्ट्रक्चर में, लेकिन दोनों क्या सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि दे आर सेड टू बी होमोलोगस स्ट्रक्चर एंड द स्टडी ऑफ होमोलोगस स्ट्रक्चर इज सेड टू बी होमोलॉजी बिकॉज बोथ द विंग्स ऑफ द बर्ड एंड विंग्स ऑफ द इंसेक्ट्स परफॉर्म द सेम फंक्शन विच आर यूज फॉर द फ्लाइट। इसके साथ साथ जिस तरह मैंने बता दिया कि साइटोलॉजी की बेस पे, फिजियोलॉजी की बेस पे, लेकिन मेनली हम क्लासिफिकेशन किस बेस पे करते हैं, एनालॉजी एंड होमोलॉजी के बेस पे कर लेते हैं। इसके बाद हम आते हैं स्पीशीज़ की तरफ, कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज़ की तरफ, दैट व्हाट इज स्पीशीज़, स्पीशीज़ क्या है और इसका हमारे पास लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या रोल होता है। स्पीशीज़ हम क्या कहते हैं कि हमारे पास स्पीशीज़ group of organisms that can interbreed freely in nature and produce fertile offspring। species क्या है, group of organisms that can interbreed freely in nature and produce fertile offspring is said to be a species। यानी स्पीशीज़ क्या कर लेते हैं, ऐसे ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का जो कि आपस में इंटरब्रीड करे, आपस में मैटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैटिंग क्या होगा, फ्रीली इन नेचर होगा, और उसके जो बच्चे पैदा हुए वो भी आगे क्या हो, फर्टाइल हो, लेकिन यानी वो भी इसके एबल हो कि वो भी ऑफस्प्रिंग यानी रिप्रोडक्शन को मेंटेन कर सके। हमारे पास ये फ्रीली इन नेचर वर्ड ये मस्ट होगा स्पीशीज़ में, क्यों होगा, क्योंकि बास टाइम पे हम क्या कर लेते हैं, आर्टिफिशियली, फ्रीली इन नेचर नहीं होता, हम पकड़ के करवा देते हैं, आर्टिफिशियली करवा देते हैं। जिस तरह क्या है हमारे पास डंकी का मेल हम पकड़ के उसको क्रॉस करवाते हैं हार्स के फीमेल के साथ, तो क्या बनता है हमारे पास म्यूल बनता है, खच्चर बनता है। अब ये स्पीशीज़ नहीं है, क्योंकि जो म्यूल खच्चर बन गया ये आगे फर्टाइल नहीं बल्कि ये क्या है, इनफर्टाइल है, ये आगे रिप्रोडक्शन को मेंटेन नहीं कर सकता। तो स्पीशीज़ क्या होता है, एवरी स्पीशीज़ है देयर ओन स्ट्रक्चरल, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल एंड इकोलॉजिकल एडाप्टेशंस होते हैं। हमारे पास स्पीशीज़ क्या है, स्पीशीज़ इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन से, जिसको हम स्टडी करते हैं लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर, कि हमारे पास लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन या लेवल ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर स्पीशीज़ क्या है। तो लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे हमारे पास जो टॉप मोस्ट पे है उसको हम बोलते हैं किंगडम। पहले मैं लिखवा देता हूँ फिर उसके बाद समझा देता हूँ। किंगडम होता है, फिर हमारे पास किंगडम के बाद फाइलम आता है, फाइलम के बाद हमारे पास क्लास आता है, फिर ऑर्डर आता है, फिर जेनस आता है या जेनरा क्लास आता है, फिर फैमिली आते हैं, फिर हमारे पास जेनरा आता है या जिसको जेनरस बोलते हैं, और फिर हमारे पास स्पीशीज़ आते हैं। यानी हम क्या कहते हैं कि स्पीशीज़ इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, स्पीशीज़ इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशंस। तो स्पीशीज़ क्या होते हैं, स्पीशीज़ में होते हैं ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिज्म या ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स या ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स। अब क्या होता है, बहुत सारे स्पीशीज़ मिलके बनाते हैं जेनरा को बनाते हैं, ठीक है, फिर बहुत सारे जेनरा मिलके बना देते हैं फैमिली को बना देते हैं, फिर फैमिली मिलके ऑर्डर को बनाते हैं, फिर ऑर्डर मिलके क्लास को बनाते हैं, क्लासेस मिलके फाइलम को बनाते हैं, फाइलम मिलके बनाते हैं किंगडम को बनाते हैं। यानी हम स्पीशीज़ की जेनरा की किस तरह कहते हैं कि जेनरा इट इज़ द ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़, इट इज़ group of related species which I here represented by SPP। हम इसको सिंपल SPP से रिप्रेजेंट करते हैं। फैमिली में क्या होता है, इट इज़ द ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, इट इज़ ग्रुप ऑफ
रिलेटेड जेनरा। तो हमारे पास अगला क्या है, ऑर्डर है। हम कहते हैं कि इट इज़ द ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली, इट इज़ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। क्लास में हम क्या कहते हैं कि इट इज़ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर, इट इज़ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। फाइलम में हम क्या कहते हैं कि इट इज़ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस, इट इज़ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस। किंगडम में हम क्या कहते हैं कि किंगडम हमारे पास सबसे लार्जेस्ट है, क्या है, सबसे लार्जेस्ट है, और हम कहते हैं कि इट इज़ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइलम, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइलम्स होते हैं। सबसे हमारे पास सिंपल इनके अंदर स्पीशीज़ है जो कि बेसिक यूनिट के सबसे हमारे पास लार्जेस्ट क्या है, किंगडम है। इसमें एक और बात है कि जो ही हम हमारे पास जो लोअर लेवल है, ये क्या है, लोअर लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो लोअर लेवल से बिलोंग कर लेते हैं, इनके अंदर सिमिलरिटीज़ क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। जो ही हम लार्जेस्ट की तरफ जाएंगे, फ्रॉम बॉटम टू टॉप जाएंगे, वो जो सिमिलरिटीज़ होंगे यानी वो इनके अंदर दूरियाँ पैदा होंगे। जितनी भी स्पीशीज़ के लेवल पे नज़दीक जितना हम ऊपर जाएंगे, इनके अंदर क्या पैदा होंगे, दूरियाँ पैदा होंगे, इनके अंदर सिमिलरिटीज़ क्या होंगे, वो बढ़ते जाएंगे। अब विद लेवल ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के हम लेते हैं एग्जांपल लेते हैं, एक हम लेते हैं कारण का लेते हैं, दूसरा हम लेते हैं ह्यूमन का लेते हैं। एक हम लेते हैं कारण का, जाओ का, सेकंड हम लेते हैं ह्यूमन का। ये शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम लोग को याद होना चाहिए। कारण का, चूंकि कारण का जो साइंटिफिक नेम है वो है जिया मेज, क्या है, जिया मेज। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम किस तरह देते हैं, उनके रूल कौन से होते हैं, किस बेस पे देते हैं। ह्यूमन का तुम लोग सबको पता होगा कि होमो सेपियंस। अब हमारे पास कारण बिलोंग करता है कौन से किंगडम से, कारण बिलोंग करता है किंगडम प्लांटी से बिलोंग करता है। इनका फाइलम क्या है, ये फाइलम ट्रिकियोफाइटा से बिलोंग करता है, ट्रिकियोफाइट से बिलोंग करता है। क्लास इसका हमारे पास है एंजियोस्पर्म्स है। ऑर्डर इनका हमारे पास है पोएल्स है। इनका फैमिली हमारे पास है पोएसी फैमिली है, जो कि चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 9 10 में हम पढ़ेंगे एनिमल्स की एंड प्लांट्स की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट फैमिलीज है, फैमिली पोएसी, फेबेसी, पेपेलेनेसी। तो ये कहाँ से कौन से बिलोंग करता है, फैमिली पोएसी से बिलोंग करता है। इसका जो हमारे पास जेनरा है वो है जिया है एंड स्पीशीज़ क्या है, मेज है। तो ये तुम लोग को याद होना चाहिए। इसी तरह होमोसेपियन का हमारे पास क्या है, किंगडम एनिमेलिया है, किंगडम एनिमेलिया है। फाइलम है कार्डेटा है। क्लास हमारे पास मेमेलिया या मेमल से बिलोंग करते हैं। ऑर्डर हमारे पास प्राइमेट से, जिसमें मंकीज़ वगैरह भी हमारे साथ आते हैं, जो कि कहते हैं कि हम क्या है, इंसान लोग कहते हैं ना बंदरों से नहीं बनते। ये हमारे पास क्या है, सिमिलरिटीज़ हैं। हमारे पास क्या है, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में इसके साथ साथ फैमिली क्या है, होमिनिडाई फैमिली है। हमारे पास जो जेनरा है वो क्या है, होमो, और स्पीशीज़ क्या है, सेपियंस। तो ये क्या है, हमने हमारे पास ऑर्गेनिज्म में एक हमने प्लांट से लिया, दूसरा हमने एनिमल से लिया। ये भी तुम लोग को याद होना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे नॉमेनक्लेचर को, उसके साथ हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को। होप कि तुम लोग को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।